ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त बड़ी खबर जो हमें मिल रही है वो है राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल से जो खबर है उसमें आपको बता दें, जो कैदी हैं अब उनके मेन्यू में थोड़ा बदलाव किया गया है। कैदियों को अब सब्जी, खीर, पूड़ी मिलेगी। देखिए, 13 त्योहारों पर ऐसा होता था, अब महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी पर भी कैदियों को जो है खीर पूड़ी दी जाएगी। अंबेडकर जयंती पर भी अब कैदियों को खीर पूड़ी दी जाएगी। जेल मेन्यू में परिवर्तन करते हुए जो त्योहार हैं उनमें अंबेडकर जयंती को भी जोड़ा गया है। उसके मुताबिक अब महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी के अलावा और भी त्योहार हैं जिन पर खीर पूड़ी मिलती है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी परिवर्तन करते हुए अब अंबेडकर जयंती पर भी जो है कैदियों को खीर पूड़ी दी जाएगी। इस बदलाव को किस तरह से देखा जाए और इसके करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी साल से जो मेन्यू है वो लागू हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अब यही जो थाली है अब अंबेडकर जयंती पर भी कैदियों को परोसी जाएगी, जिसमें सब्जी होगी, पूरी होगी, खीर होगी। ब्रजेश चौक से जो हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, इस जो मेन्यू में परिवर्तन किया गया है, अंबेडकर जयंती पर अब खीर पूड़ी भी दी जाएगी, बाकी अन्य त्योहारों के साथ साथ अंबेडकर जयंती को भी जोड़ दिया गया है। इस मेन्यू परिवर्तन को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसको करने के पीछे की वजह क्या आकलन कर रहे हैं? ब्रजेश जी का ऑडियो नहीं मिल रहा है मुझे। मेरी आवाज आ रही है? ब्रजेश जी, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए पारुल, जेल मैनुअल में बदलाव की लगातार बात चल रही थी। जेल विभाग इसकी तैयारियां भी कर रहा था, लेकिन अब ये 14 अप्रैल से लागू करने की दिशा में बढ़ चुके हैं। जेल विभाग ने ये प्रस्ताव बनाकर नए नियमों का भेज दिया है सरकार के पास। और इसमें खास बात यह है कि पहले 13 पर्व जो थे उन पर खीर पूड़ी मिलती थी। उन 13 पर्व में होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और इसके साथ गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती के साथ साथ हम देख रहे थे कि जो राष्ट्रीय पर्व हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पे मिलती थी। लेकिन जो बदलाव किया है उसमें खास बात यह है कि 3 नए त्यौहार और जोड़ दिए गए हैं। उनमें जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है और इसके साथ साथ अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती को जोड़े जाने से निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि अंबेडकर को लेकर पूरे देश में जिस तरह से सियासत चल रही है, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कैसे जय भीम, जय बापू, जय संविधान एक यात्रा ने शुरू करने जा रही है, वो भी महू से, जो जन्मस्थली है अंबेडकर जी की। और दूसरी तरफ बीजेपी भी ऐसी तैयारियां कर रही है। अंबेडकर को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, तो अब जेल मैनुअल में भी अंबेडकर जयंती को जो जोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं उसके सियासी मकसद नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी शासित राज्य में अंबेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम हो रहे हैं और बीजेपी भी दावा करती रही है कि अंबेडकर को जो उसने सम्मान दिया है वो कांग्रेस नहीं दे पाई है। तो इसके लिए जो अंबेडकर जयंती पर जोड़ा गया है, जो अंबेडकर के जो तीर्थ स्थल हैं वो 5 तीर्थ स्थल पहले बीजेपी ने बनाए हैं। तो इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि अंबेडकर को एक तरह से गांधी के समकक्ष खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके सियासी मायने ये हैं कि इससे वोट बैंक को साधने की कोशिश हो रही है। तो जेल मैनुअल में जो बदलाव हुए और भी अन्य बदलाव हुए, फारोल दी जाएगी 15 दिन की, जो पैरोल दी जाती है उसके साथ साथ, और बुजुर्ग कैदियों के लिए भी क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, वहां पे बदलाव ये भी हो रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब जेल मैनुअल में बदलाव की कांग्रेस की तरफ से भी जो विधायक थे आरिफ मसूद, उन्होंने भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि रक्षाबंधन पर जिस तरह से खुली मुलाकात का आयोजन किया जाता है जेल विभाग द्वारा, वैसा ही आयोजन ईद पर भी किया जाए। तो निश्चित तौर पर यदि अंबेडकर जयंती को यदि जोड़ा जा रहा है जेल मैनुअल में, तो इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे और उस पर चर्चा भी होगी। इसलिए खास हो गया है कि बदलाव जो हो रहे हैं वो आम बदलाव होते हैं पैरोल के और अन्य चीजों के और सुविधाओं के कैदियों के। लेकिन यदि कोई जयंती जोड़ी जा रही है, जन्माष्टमी जोड़ी जा रही है और शिवरात्रि जोड़ी जा रही है, नए तो 13 से जो 16 पर्व शामिल किए गए हैं, उसके सियासी मायने भी हैं। बीजेपी सरकार जो मध्य प्रदेश में, मोहन सरकार, वो लगातार धार्मिक एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। अपने एजेंडे के तहत ही अंबेडकर को और ये 2 पर्वों को जोड़ा गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो 3 और त्योहार 13 से अब 16 हो गए हैं, जिनमें अब अंबेडकर जयंती को भी जोड़ा गया है, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी भी है और इसी को लेकर सियासत तेज हो गई है, सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं और आने वाले समय पर इस पर बयानबाजियों का दौर भी होगा। जाहिर है प्रतिक्रियाएं आएंगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खास नजर खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।